आज 19वां दिन है। कृषि कानूनों के खिलाफ आज देश भर के किसान भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सीमाओं पर दर्जनों किसान संगठन अनशन पर हैं और कृषि कानून वापस लेने की मांग कर रहे हैं। किसानों द्वारा आज कई हाईवे जाम किए जा रहे हैं और नेताओं के घेराव की भी योजना है। किसानों की भूख हड़ताल को आम आदमी पार्टी समेत अन्य दलों ने भी समर्थन दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता भी अनशन कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल शाम 4 बजे पार्टी दफ्तर में अपना अनशन तोड़ेंगे। वहीं राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसान सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर हैं। दिल्ली में भी सिंघू, टीकरी, गाजीपुर सीमा पर किसानों का धरना जारी है। किसानों की तरफ से सड़कों को जाम किया जा रहा है। हम सरकार को जगाना चाहते हैं और लोगों को भी बताना चाहते हैं कि हम कितने दिनों 19-20 दिन आज हो गए हम सड़कों पर बैठे हैं। उसके लिए हमने आज सोचा जो सारे लीडर हैं, अगली कतार के हमारे 40 लीडर, सभी जो बैरियर है सभी नाकों पर जहां जहां भी है वहीं बैठेंगे। जहां 15-20 जहां बैठेंगे, टिकरी पर बैठेंगे, जड़ा पर है अपना यूपी बॉर्डर पर बैठेंगे। सभी बॉर्डरों पर हम अनशन आज 8 बजे से 5 बजे तक हम बैठेंगे। जहां पर 25 लोग होंगे, हाँ जितने जहां लोग हैं। बाकी टिकरी में है 10 लोग होंगे, 5 लोग वहां यूपी वाले बॉर्डर में होंगे। इस तरह संयुक्त मोर्चे के जितने भी लीडर हैं सभी बैठेंगे। भारतीय किसान यूनियन के नेताओं का कहना है कि भूख हड़ताल से हम सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो अन्नदाता देश का पेट भरता है उसको आज आपकी गलत नीतियों की वजह से भूखा बैठना पड़ रहा है। आज से नहीं, आज ही 5 बजे तक अलग अलग जगह के बैठे और जिसको बैठना है, करना है। बहुत लोग ऐसे हैं कि नहीं बैठे और उनको करना है। ये सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के ये अलग अलग तरीके हैं। भाई हमारी बात सुनो। मक्का का आटा क्या रेट खरीद के शहर के लोग 60-120 रुपया किलो तक, किसान से क्या रेट जा रही 6 और 8 रुपये किलो। तो जो डिफरेंस है ये कहाँ जा रहा है, ये है हमारा सवाल। क्या किसी की तनख्वाह अगर बढ़ा के और सरकार उसकी तनख्वाह घटा दे तो ठीक लगता है। और एमएसपी में क्या कानून बनाया इन्होंने, अभी तो वो भी नहीं बनाया। तो इसमें 2 मत वाली चीजें नहीं, एक ही है मत। क्या आप लोगों का सब में मत एक है? सब एक है। आगे आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी? हम तो बैठे यहाँ पे, रूपरेखा तो सरकार बताएगी। क्या सरकार की तरफ से आप लोगों को बुलावा भेजा ना, अभी तो नहीं आया कोई बुलावा। तो कब क्या आप लोगों की तरफ से कोई प्रस्ताव भेजा ना, जा रहा है? हमने भी नहीं भेजा कोई प्रस्ताव। कब तक आप लोग इसके बाद क्या रणनीति होगी? रणनीति अब में देंगे 26 जनवरी के बाद में इनके ग्रह ठीक होंगे सरकार के। 26 जनवरी के बाद में। क्यों ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, अंकों के हिसाब से ये ज्योतिषी, हमने इनकी ज्योतिषी विद्या से काटा है इनका हिसाब किताब। तो इनके जो बुद्धि ठीक होगी वो 26 जनवरी के बाद में होगी। कृषि कानून के खिलाफ किसान आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। पहले भारत बंद और अब भूख हड़ताल के जरिए सरकार को कड़ा संदेश दिया जा रहा है। इन सब के बीच राजनीतिक लड़ाई भी जारी है। किसानों के समर्थन में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उपवास रखा है। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आम आदमी पार्टी के नेताओं पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट किया और दिल्ली सीएम पर गंभीर आरोप लगाया। जावड़ेकर ने लिखा कि अरविंद केजरीवाल जी, ये आपका पाखंड है। आपने पंजाब विधानसभा चुनावों में वादा किया था कि जीतने पर एपीएमसी कानून में संशोधन किया जाएगा। नवंबर 2020 में आपने दिल्ली में कृषि कानूनों को अधिसूचित भी किया और आज आप उपवास का ढोंग कर रहे हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि पाखंड ही है। एक तरफ केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दिल्ली सीएम को घेरा तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर पर आरोप लगा दिए। दिल्ली सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा, कैप्टन जी, मैं शुरू से किसानों के साथ खड़ा हूँ। दिल्ली के स्टेडियम जेल नहीं बनने दिए, केंद्र से लड़ा। मैं किसानों का सेवादार बनके उनकी सेवा कर रहा हूँ। आपने तो अपने बेटे के ईडी केस माफ करवाने के लिए केंद्र से सेटिंग कर ली, किसानों का आंदोलन बेच दिया। क्यों? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल लगातार किसानों के मसले पर आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं और केंद्र सरकार पर बरस रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ रहे वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए लाए गए नए अध्यादेश के कामकाज के बारे में हलफनामा दायर करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया है। गौरतलब है कि सर्दियां शुरू होने के बाद से ही दिल्ली एनसीआर समेत इसके आसपास के क्षेत्रों में गंभीर वायु प्रदूषण की मार बढ़ती जा रही है। कोरोना महामारी के बीच खराब गुणवत्ता वाली हवा लोगों के लिए ज्यादा घातक साबित हो सकती है।
वहीं आज दिल्ली एनसीआर में वायु गुणवत्ता गंभीर श्रेणी से निकलकर खराब श्रेणी में पहुंच गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 305 दर्ज किया गया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारतीय तरक्की से जुड़ी चुनौतियों की तरफ इशारा किया। उन्होंने कहा, भारत की तरक्की से अपनी तरह की प्रतिक्रियाएं और जवाब पैदा होंगी। साथ ही देश के प्रभाव को कम करने और उसके हित को सीमित करने के प्रयास भी किए जाएंगे। उन्होंने चीन और पाकिस्तान का नाम लिए बिना कहा, इसमें से कुछ प्रयास सीधे सुरक्षा क्षेत्र में हो सकते हैं तो कुछ अर्थव्यवस्था, संपर्क और सामाजिक क्षेत्र में दिखाई दे सकते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह भी कहा कि जैसे भारत के वैश्विक हित और पहुंच बढ़ रही है, उसकी हार्ड पावर पर ध्यान केंद्रित करने के और ज्यादा दमदार मामले दिख रहे हैं। विदेश मंत्री ने कहा, बढ़ते भारत के सामने आने वाली राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियां निश्चित तौर पर अलग होने जा रही हैं। उन्होंने विदेशी और सैन्य नीति के बीच ज्यादा एकीकरण होने पर जोर दिया। भारत के बढ़ते वैश्विक कद के बारे में जयशंकर ने कहा कि देश का दुनिया के साथ वैसा संबंध नहीं हो सकता जैसा कि उसकी रैंकिंग कम होने के कारण था। उन्होंने कहा, दुनिया में हमारी हिस्सेदारी निश्चित रूप से बढ़ी है और साथ ही हमसे उम्मीदें भी बढ़ी हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।